हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। ठीक है। तो पिछले लेक्चर में हम लोग प्रकाश का अपवर्तन पढ़े थे और प्रकाश के अपवर्तन का नियम, और अपवर्तन के नियम में हम लोगों ने देखा था साइन आई बटा साइन आर बराबर क्या है, नियतांक के। तो जो अपवर्तन का दूसरा नियम है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्नेल का नियम भी बोलते हैं। किसका नियम? स्नेल का नियम। ठीक है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए स्नेल का नियम क्या होगा, तो स्नेल का नियम होगा किन्हीं दो माध्यमों के लिए तथा किसी एक रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया तथा अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है। ठीक है। वही जो प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा नियम है वही स्नेल का नियम भी क्या कहलाता है। ठीक है। तो साइन आई अपान साइन आर बराबर क्या है, नियतांक के है। ठीक है। अब ये नियतांक होता क्या है, ये नियतांक से क्या चीज़ निकल के आती है, नियतांक हमें किसी पारदर्शी माध्यम के बारे में बताता क्या है। ठीक है। अब इस चीज़ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो स्नेल का नियम हमें बताता है साइन आई अपान साइन आर बराबर नियतांक। ठीक है। अब इस नियतांक को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, अगर इस नियतांक को मैं क्या यन दे दूं, ये जो नियतांक है, ठीक है, यह नियतांक क्या है, एक माध्यम के सापेक्ष या फिर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। तो नियतांक जो है वो क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। जैसे यह एक माध्यम, ऊपर वाला इधर एक माध्यम हो गया, नीचे वाला एक माध्यम हो गया। प्रकाश की किरण ऐसे आई और अपवर्तित हो गई। यहाँ पे कोण आई बन रहा है और यहाँ पे कोण आर बन रहा है। ठीक है। तो अगर ये माध्यम एक हो और ये क्या हो, माध्यम दो है, तो ये जो होगा इसको हम लोग बोलेंगे वन वन एन वन टू, सॉरी, इसको बोलेंगे हम लोग पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। यानी इस माध्यम के सापेक्ष इस दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है। यानी वन, तो क्या हो जाएगा, साइन आई अपान साइन आर। ठीक है। जहाँ ये क्या है, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या कहला रहा है, अपवर्तनांक कहला रहा है। ठीक है। ये पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक। और देखिए अपवर्तनांक जो होता है वह एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का निकाला जाता है। ठीक है। मतलब एक पारदर्शी माध्यम के सापेक्ष दूसरे पारदर्शी माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं सापेक्ष अपवर्तनांक। क्या होता है, सापेक्ष अपवर्तनांक। लेकिन जब किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात के सापेक्ष निकाला जाएगा, ठीक है, निर्वात के सापेक्ष, निर्वात से तुलना करके निकाला जाएगा, तो उसको बोलते हैं हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो हम लोग यहाँ पॉइंट लिखते हैं। तो देखिए अपवर्तनांक क्या है, दो माध्यमों का सापेक्ष गुण होता है। ठीक है। अब अपवर्तनांक की बात जहाँ भी आएगी मतलब वहाँ कम से कम दो माध्यमों की बात हो रही है। ठीक है। और देखिए यदि उन दोनों माध्यमों में से एक माध्यम क्या हो, निर्वात हो, ठीक है, क्या हो, निर्वात हो, और आपतित किरण जो है निर्वात में हो, तो उस कंडीशन में जो अपवर्तनांक निकलेगा माध्यम का वो क्या कहलाएगा, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक माध्यम है ना, और ये क्या है, निर्वात है। क्या है, निर्वात है। और यहाँ पे हमारे पास एक माध्यम है। ठीक है। तो यहाँ पे मान लीजिए क्या है, एक माध्यम है हमारे पास, मान लीजिए क्या है, माध्यम एक मान ले रहा हूँ, ये क्या है, माध्यम एक। अब देखिए प्रकाश की किरण ऐसे निर्वात से आ रही है और इन
इंटरफेस पे पड़ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, अभिलंब हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया, आई हो गया, और ये ऐसे क्या हो जाएगी, झुक जाएगी, तो यहाँ पे हमको क्या मिल गया, आर मिल गया। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो माध्यम 1 का अपवर्तनांक होगा माध्यम 1 का अपवर्तनांक जो होगा, अब देखिए क्या होगा, साइन आई अपान साइन आर होता है ना, साइन आई अपान साइन आर क्या दर्शाएगा, एक नियतांक, और वो नियतांक ही क्या कहलाएगा, अपवर्तनांक कहलाएगा। तो जब निर्वात के सापेक्ष निकालेंगे तो यहाँ पे इस जिस माध्यम का निकाला जाता है उसको यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, बाद में, और यहाँ पे जिसके सापेक्ष निकाला जाता है तो उसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे जब हम निर्वात के सापेक्ष लिखते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है इसका मतलब वो निर्वात के सापेक्ष निकाला गया क्या है, अपवर्तनांक है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, n1 बराबर साइन आई अपन साइन आर, और कभी कभी बिना इसके भी दर्शा दिया जाता है। अगर n दे दिया जाए कि n बराबर या म्यू बराबर साइन आई अपन साइन आर हो, तो मतलब वो निर्वात के सापेक्ष निकाला गया क्या है, अपवर्तनांक है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, निरपेक्ष अपवर्तनांक। अच्छा, अब देखिए हमारे पास एक कंडीशन ऐसा हो कि निर्वात के सापेक्ष एक अपवर्तनांक है, पहला माध्यम है, निर्वात के सापेक्ष उसका अपवर्तनांक हमको दे रखा है, फिर एक माध्यम और है उसका भी निर्वात के सापेक्ष अपवर्तनांक दे रखा है। तो इन दोनों का एक दूसरे के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। ठीक है, हमको ये निकालना है कि निर्वात के सापेक्ष दे रखा है दो अलग अलग माध्यमों का अपवर्तनांक। ठीक है, तो उनमें से एक दूसरे के सापेक्ष उनका अपवर्तनांक क्या होगा, ये लोग हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एक निकालने की कोशिश करते हैं कि दो माध्यम हैं, ठीक है, और उनका क्या है, अपवर्तनांक दे रखा है, मतलब अपवर्तनांक निकालना हमको, और उन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांकों में क्या संबंध होगा। ठीक है, तो पहले हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे, ठीक है, निरपेक्ष अपवर्तनांक एक दूसरे से संबंधित होंगे। देखिए हमारे पास दो पारदर्शी माध्यम है, ये माध्यम 1 है, ये माध्यम 2 है, और यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है और यहाँ से ऐसे अपवर्तित होकर चली जा रही है। ठीक है, तो अब माध्यम 1 का माध्यम 2 के सापेक्ष हम लोग देखिए क्या हो जाएगा, ये साइन आई अपान साइन आर किसके बराबर होगा, 1n2। ठीक है, ये माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष क्या हो गया, अपवर्तनांक हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कब, जब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जा रही है। ठीक है, इसको हमने मान लिया क्या, समीकरण 1। ठीक है, अब प्रकाश की उत्क्रमणीयता के सिद्धांत से, या फिर हम क्या मान लें, प्रकाश का मार्ग उल्टा कर दें, यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है इसको हम लोग क्या मान लें, आपतित किरण। ये मान लें कि प्रकाश की किरण यहाँ से ऐसे जा रही है और अपवर्तित होगी तो ऐसे इधर की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण हो जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ, यदि प्रकाश का मार्ग उल्टा कर दिया जाए तो R बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। R क्या हो जाएगा, आपतन कोण, और I क्या हो जाएगा, अपवर्तन कोण। ठीक है, अब स्नेल का नियम लगाते हैं यहाँ पे। ठीक है, स्नेल का नियम क्या करता है, आपतन कोण की जगह आपतन कोण R और इसकी जगह यानी साइन, अपवर्तन कोण I और इसकी जगह यानी साइन, ये क्या हो जाएगा, अब ये माध्यम 1 का 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक देगा। ठीक है, माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक होगा, यानी 2n1 हो जाएगा।
ठीक है, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 गुणे समीकरण 2 करते हैं। तो साइन आई अपान साइन आर हो जाएगा, गुणे साइन आई बराबर 1n2 गुणे 2n1। अब देखिए साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, साइन आर से साइन आर, साइन आई से साइन आई कैंसिल हो जाएगा, इधर क्या बचेगा 1। या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ अब यहाँ नीचे दिखेगा नहीं तो मैं बगल में लिख रहा हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1n2 गुणे 2n1 बराबर 1। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करूँ तो इसको क्या करूँ, मैं पक्षांतर कर दे रहा हूँ, तो 1n2 क्या मिलेगा 2n1। ठीक है, तो हमारे पास ये एक फार्मूला और बन गया। ठीक है, अब आज के लेक्चर में बस यहाँ तक रखते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ हम वो लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। और अभी तो यहाँ 2 माध्यम है, 3 माध्यम जब होगा तब अपवर्तनांक कैसे संबंधित होंगे, निर्वात के सापेक्ष अगर अपवर्तनांक दे रखा है 2 माध्यम होगा तो उनका एक दूसरे के सापेक्ष कैसे निकालेंगे वो हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी लर्निंग।